नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन का 7वां क्लास है। अगर आप पहले वाले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको पहले वाले सभी क्लास की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर बटा में 759 गुने 759 प्लस 253 गुने 253। अब आप यहां पे देख सकते हैं 759 759 और 759 759, ये पूरा नंबर यहां पे रिपीट हो रहा है। 253 भी देखिए कई जगह है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसे आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला पे सेट करना है। यानी कि अगर ए नंबर को हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं तो देखिए सब जगह आपका इसी तरह ए बी के फॉर्म में सारे नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये भी ए और ये बी और यहां पे ए बी और बी। जब इसे हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तब ये किस तरह से दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बटा के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसे यहां पे लेके आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूरी तरह से कट जा रही है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2। इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, जैसे 759 को 253 से जोड़ते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसी तरह 759 में से 253 को माइनस करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर इन दोनों को यहां पे गुना करते हैं और प्लस करते हैं, तो आपका काफी समय निकल जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हमेशा आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले पे सेट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस प्रश्न को भी आपको उसी तरह से करना है, अलजेब्रा का फॉर्मूला में सेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस फॉर्मूला पे ये सेट होगा। आप देख सकते हैं यहां पे 74 है और यहां भी 74 है और यहां भी 74 है, ठीक है। उसके बाद 47 है, यहां भी 47 है और यहां भी 47 है। जब इस तरह से संख्या दी गई हो तो आपको बस समझ जाना है कि ये किसी न किसी फॉर्मूले पे सेट होगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 74 को कोई भी एक वेरिएबल आपको मानना है, तो इसे हम मान लेते हैं a और 47 को मान लेते हैं b। तो यहां भी 74 भी a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और यहां पे a होगा और ये b होगा। अब इसे हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और बटा में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बटा के ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा के नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों आपका कट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको इस तरह के प्रश्न को हमेशा अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसमें आपको सेट करने का कोशिश करना है
और इसी से आपको सॉल्व करना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहां पे 0.96 को अगर हम a मानते हैं और 0.1 को अगर b मानते हैं तो बटा के ऊपर में जो भाग है उसे क्या लिख सकते हैं? यानी कि AQ माइनस BQ और बटा के नीचे में भी 0.96 है तो यहां भी ये a हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं 0.96 नहीं है, 0.096 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 गुने 0.96 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या दी गई है 0.096 ये 0.1 गुना 0.96 के बराबर है। इसका मतलब इस संख्या के बराबर आप क्या मान सकते हैं? A और B। यानी कि यहां पे यानी फर्स्ट वाला जो टर्म है उसे हम क्या लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस A इंटू B और प्लस 0.1 जो है यहां पे उसे B हम मान चुके हैं, यानी B स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। अब आप जानते हैं AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बटा में कितना है यहां पे? A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये और ये आपका बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। बचा कितना? तो आपका यहां पे बच गया A माइनस B। अब क्या करेंगे? A माइनस B जो निकला है इसमें हम A का वैल्यू पुट करेंगे और B का वैल्यू पुट करेंगे और जो भी आपका रिजल्ट होगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो A कितना है? 0.96 माइनस B कितना है? 0.1। यहां पे 0.96 में दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां 1 अंक है तो यहां भी हम 1 अंक और बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब 96 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 86 आएगा, है ना। और ये दशमलव के बाद का अंक है तो ये दशमलव, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0.86 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब आप यहां पे देख सकते हैं 289 289 289 सेम नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है ना। उसके बाद 111 गुने 111 गुने 111 सेम नंबर यहां भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किसी ना किसी फॉर्मूला पे सेट होगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, अगर एक नंबर को हम A मान लेते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? AQ प्लस, और यहाँ पे 111 को अगर B मान लेते हैं तो B गुने B कितना हो जाएगा? ये BQ हो जाएगा। उसी तरह से बटा के नीचे में जो भी टर्म है उसे हम A और B के फॉर्म में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे 289 इंटू 289 है, यानी कि A इंटू ये है तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे? A स्क्वायर माइनस 289 गुने 111, यानी 289 A है और 111 B है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? A इंटू B, यानी कि A और B यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। प्लस अब 111 गुने 111, 111 मतलब B है, यानी B गुना B कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। अब आपको पता होगा AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके बाद A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म आपका डिवाइड हो जाएगा। यहां पे कितना आ रहा है? A प्लस B आ रहा है ना।
अब आपको a और b का वैल्यू यहां पे रख देना है। तो a का वैल्यू किसके लिए हम माने थे 289, ये 289 हो जाएगा, प्लस b किसके लिए माने थे 111, यानी कि ये हो जाएगा 111 आपका। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 289 प्लस 111 ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 400 होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये वाला है, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करना है। प्रश्न में दिया गया है 225 पे पावर है 0.2 गुना 225 पे पावर 0.3 बटा 225 पे पावर 0.6 गुना 225 पे पावर 0.4। आपको पता होगा अगर कोई संख्या है a और उस पे पावर m है और फिर सेम संख्या पे पावर कुछ दूसरा है यानी कि n है, तो ये कितना हो जाता है, यानी a पे पावर आपका जुट जाता है। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे पावर 0.2 है और यहां पे पावर 0.3 है, तो पावर क्या करना है, जोड़ना है, यानी 225 पे पावर कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, और बटा ये कितना हो जाएगा 225, ये भी पावर जुट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, 225 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो आपको इसे इस तरह से लिखना है, 15 का स्क्वायर 225 को इस तरह से लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और ये पूरा पे पावर कितना है 0.5 बटा में है 225 को फिर से यहां पे 15 का स्क्वायर लिखेंगे और ये पूरा पे पावर कितना है 1 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट आपको पता होगा, अगर कोई संख्या है उस पे पावर m है और ये पूरा पे पावर n है, तो ये कितना हो जाता है a पे पावर m इंटू n, यानी कि जो पावर होता है वो गुना में हो जाता है, यानी कि 2 को गुना करना है 0.5 से, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15 पे पावर 1 और यहाँ पे 15 पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 बटा 15 गुने 15, और यहां से एक 15 आपका कट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 1/15 ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।